ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट अपना स्टार्ट करते हैं, यूनिट 4 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ से आपका मेन चालू होता है। आप लोग एमबीए कर रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज़फुल है हम लोग इस यूनिट में वो सब सीखने वाले हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करके मुझे क्या डिसीजंस लेने हैं एज अ मैनेजर, वो हम लोग सारा यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ करके एक मैनेजर बिजनेस के डिसीजंस लेता है ताकि उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो करे, फ्लरिश करे, कौन कौन से डिसीजंस जो है वो मेरे बिजनेस के लिए कितना यूजफुल है, वो सारी चीज़ें देखना इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं तो आपको अकाउंटिंग करनी नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी नहीं है, बट आपको सिखाई क्यों जा रही है, ताकि आपको उसको स्टडी करना आए। एक मैनेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टडी करके डिसीजंस लेता है। तो जब तक आपको खुद से बनाना नहीं आएगा आप लोग उसको समझेंगे कैसे। तो इसलिए आप लोग एमबीए में पहले 3 यूनिट्स में पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते हैं कि उसको करना कैसे, आपको बनानी कैसी अकाउंटिंग। जब तक आप वो टर्म्स नहीं सीखेंगे, वो प्रोसेस नहीं सीखेंगे उसको बनाने का, तब तक आप लोग उसको स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। तो एक मैनेजर को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना आना भी चाहिए, उसको स्टडी भी करना आना चाहिए। तो अब यहाँ पर अब हम लोग स्टडी वाला पोर्शन सीखने वाले, बनाने वाला आप लोग पिछली 3 यूनिट्स में सीख चुके हैं। तो अब देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, फिर से मैं आप लोगों को एक बार और आसान शब्दों में बता देती हूँ कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक मैनेजर अपने बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजंस लेता है, उसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एक सर्विस फंक्शन है, मतलब इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल काम करना नहीं है, आपको नहीं मेजर करना कि बिजनेस में कितनी सेल्स हुई, कितना प्रॉफिट हुआ। यू डोंट हैव टू मेजर एनीथिंग, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू एनालाइज द थिंग्स। तो इसलिए आपको सर्विस फंक्शन होता है, ये आपको इसमें सिर्फ सर्विस परफॉर्म करनी है, ना कि आपको कोई फिजिकल वर्क या प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ पे करना है। तो सर्विस फंक्शन होता है ये एक। नेक्स्ट है अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हायर किया जाता है, ताकि वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे। तो वही इसका नेक्स्ट अपन का कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है कंसर्न विद फ्यूचर। जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें मैंने आपको बताया अभी डिसीजंस लेते हैं, तो डिसीजंस हम लोग पास्ट के लिए तो ले नहीं सकते ना प्रेजेंट के लिए ले सकते हैं, डिसीजंस हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए लेते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो भी हमारे फ्यूचर से ही रिलेटेड होती है, मतलब अगर हम लोग को बोलना हो तो इट इज़ फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। देखिए अब आपने बिजनेस में समझिए प्रॉफिट कमाया, ठीक है, अब प्रॉफिट कमाना आपका कॉज हुआ और उसका इफेक्ट क्या होगा कि आप डिसीजन लेंगे कि इस प्रॉफिट को कहाँ खर्च करना है, ठीक है, इस प्रॉफिट का हम लोग को आगे करना क्या है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, या मेरे को मेरे शेयर होल्डर्स को खुश करके उनको सारा डिविडेंड दे देना है। तो क्या करना है आपको बिजनेस में, तो ये आपका पूरा कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के बेसिस पर रहता है। कॉज क्या हुआ कि आपका बिजनेस ने परफॉर्म कैसा किया इस ईयर में, उसका इफेक्ट क्या होगा कि आप अपने फंड्स को कहाँ यूटिलाइज करोगे और उससे रिलेटेड कौन कौन से डिसीजन लोगे आप। तो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस होता है पूरा इसमें। देन हम लोग को पढ़ना है टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब आपको अगर एक एज अ मैनेजर आपको अगर इसको यूज़ करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, तो आपके काम के कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करना है कि यार आपका पैसा जो है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाना है। हम लोगों ने लास्ट यूनिट में यही चीज़ सीखी थी फंड फ्लो एनालिसिस करते टाइम कि आपको सोर्सेज कौन कौन से पैसे आने के और उसकी यूटिलाइजेशन की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये सारा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, एक एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, आप कहाँ से अरेंज कर रहे हो, फिर उसका यूटिलाइजेशन और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है। प्रॉफिट कमा के आपको अपनी जेब में नहीं रखना, जिन लोगों ने आपकी मदद करी बिजनेस को करने में, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, बैंक हो गए जिससे आपने लोन लिया, उन सबको आपको उनका हिस्सा तो देना पड़ेगा ना। तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूरा पोर्शन जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आता है। नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं मार्कर्स मैन्युफैक्चर करती हूँ तो मैंने एक मार्कर बनाया 10 रुपीज़ का, तो ये मेरी एक मार्कर की वैल्यू हुई। जब मैं सेकंड मार्कर, मैं 2 मार्कर बनाया मैंने, तो सेकंड मार्कर बनाते टाइम मेरे को कॉस्टिंग जो है वो 8 रुपीज़ लगी। तो ये जो एक पर यूनिट इंक्रीज जो हुआ है मेरा, उससे मेरी कॉस्टिंग कितनी इंक्रीज हो रही है उसको मैं बोलती हूँ मार्जिनल कॉस्ट। एक मार्कर बनाने के लग रहे हैं 10 रुपीज़, 2 मार्कर बनाने के लग रहे हैं 18 रुपीज़। तो जो अपन लोग ने जंप मारा है ये 10 से 18 में, तो 8 रुपीज़ इज द मार्जिनल कॉस्ट। पर यूनिट एडिशन जब आप करोगे प्रोडक्ट का, तो आपकी कॉस्टिंग में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हम लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग भी बिजनेस में देखना है कि मैं कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूँ कि मेरी कॉस्टिंग मिनिमाइज हो पाए। तो ये आ जाएगा।
फिर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो आप लोगों ने यूनिट्स में सीख लिया है। तो आपको मैंने आप लोगों को शुरुआत में ये चीज़ बताई थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। जब तक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइडिया नहीं होगा आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक टूल बन जाता है। देन एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लेते हो, तो उस कॉस्ट के हिसाब से आपका प्रोडक्शन होता है। तो चेक करना कि वो प्रोडक्शन उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपका शूज़ मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस है तो आपने उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो 300 रुपीज़ रखी है, तो आप उसके बाद एनालिसिस करोगे, सारी चीज़ें देखोगे। ऐसा तो नहीं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका अकाउंटेंट है उसने कुछ गड़बड़ कर दी हो, उसे 300 तक पहुंचाने के लिए क्वालिटी पूरी गिरा दी हो, लेकिन आपको कॉस्टिंग में 300 दिख रहा हो। तो ये सारी चीज़ें एज अ मैनेजर आपको चेक करना है, आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये हमारा हुआ बेसिस हम लोग का पूरा हो गया, बेसिक कंप्लीट हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आगे हम लोग चलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मेरे बिजनेस में कितनी कॉस्ट हो रही है, हर टाइप की कॉस्ट को कवर करना, उसको एनालिसिस करना इज कॉस्ट अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। एक अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ का आपका खर्चा अलग होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस अलग होंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अलग होंगे, कस्टमर एक्विजिशन एक्सपेंसेस अलग होंगे। तो बहुत सारे बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन सारे एक्सपेंसेस को स्टडी करना इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मेथड्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग, आप लोग कैसे कैसे कर सकते हो। एक तो आप यूनिट कॉस्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हो, मतलब पर यूनिट आपका कितना कॉस्ट आ रहा है, ये हर बिजनेस करता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है वो पर यूनिट कॉस्टिंग ज़रूर करता है, ये फाइंड आउट करने के लिए इसको कितना सेलिंग प्राइस रखना है। अगर मैंने एक साथ 100 मार्कर मैन्युफैक्चर करे हैं और मेरी इतनी बिजली लगी, इतना वेजेस दिए मैंने, सब कुछ मैं कॉस्टिंग प्लस करके फिर एक मार्कर में कॉस्टिंग तो आएगी प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ूंगी, तब जाके उसका सेलिंग प्राइस बनता है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए मुझे यूनिट कॉस्टिंग भी करनी पड़ती है। देन है जॉब कॉस्टिंग मेथड। जॉब कॉस्टिंग मतलब कि कई बार मैं अपने बिजनेस में किसी को हायर करती हूँ अलग से काम करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर शूज़ मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस है तो जो शूज़ के बॉक्सेस होते हैं कार्डबोर्ड वाले वो मैं नहीं मैन्युफैक्चर करती, तो उसके लिए मैंने एक साइड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटी सी स्टार्ट करके रखी। तो उसकी कॉस्टिंग मैं अलग करूँगी क्योंकि ये मेरे बिजनेस का काम नहीं है, ये उसकी एक तरीके से चाइल्ड कंपनी हो गई दूसरी वाली, है ना, चाइल्ड एक्टिविटी हो गई दूसरी। तो फिर उसका अकाउंटिंग पूरा अलग होता है, तो उसको हम लोग जॉब कॉस्ट मेथड बोलते हैं। देन दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब क्या, मेरे बिजनेस में जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो दिन भर के एक्सपेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया आपने, सैलरीज दी आपने, वेजेस दी आपने, वाटर बिल दिया, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है बिजनेस की। देखिए यूनिट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है, इसको मैं पर यूनिट के हिसाब से मतलब नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देती हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करते हैं, पर यूनिट में उसको डिवाइड नहीं करते। फिर है प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे को प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना कॉस्टिंग लग रही है उस चीज़ की, तो उसको हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर आप शुगर केन से शुगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपका इसका बिजनेस है अगर, तो आपको शुगर केन से शुगर में कन्वर्ट करने में बहुत से प्रोसेस होते हैं। एकदम से तो हो नहीं जाता कन्वर्ट, उसमें आपको पहले उसको कट करना पड़ेगा, उसको आपको फिनिशिंग देनी पड़ेगी, उसको सुखाना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बीच बीच में। तो उस हर एक प्रोसेस की कॉस्टिंग आपको कितनी लग रही है वो आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में मेजर करते हो। ये सारी ही कॉस्टिंग मिलाकर आप कॉस्ट अकाउंटिंग इजीली कर पाओगे, क्योंकि देखो बिजनेस में एक अगर आपने सिर्फ यूनिट कॉस्टिंग कर ली तो बात खत्म नहीं होती, आपको चीज़ों को अलग अलग एंगल से आपको अकाउंटिंग उस चीज़ की करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ये आगे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तभी हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद ही एक मैनेजर आगे के डिसीजंस ले पाता है।